शांति कुंज का आधार, सादा जीवन उच्च विचार। आज समाज के सामने असंख्य विकृतियों और व्यक्ति के सामने असंख्य समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। पतन, पराभव के संकट, विग्रह के वातावरण, अराजकता, असमंजसों का निवारण निराकरण इन्हीं दिनों किया जाना आवश्यक है। अगणित प्रकार की सुविधा, संपदाओं और अभिवृद्धि होना है, पर उन सब के लिए मानवीय चेतना का स्वस्थ समुन्नत होना आवश्यक है। यदि भूमि पर साधनों पर आधिपत्य जमाकर बैठे हुए अथवा योजनाएं बनाने वाले लोग विकृत मस्तिष्क के होंगे तो उलझी हुई समस्याओं का समाधान करना तो दूर, वे विग्रह और ध्वस्त ही खड़े रहेंगे। मस्तिष्क विकृत, हृदय निष्ठुर, रक्त दूषित, पाचन अस्त व्यस्त हो, शरीर के अंग प्रत्यंगों में विषाणुओं की भरमारता हो, तो फिर वस्त्राभूषण की भरमार, अगर चंदन का लेपन और इत्र फुलेल का मर्दन बेकार है। वस्त्र आभूषण जुटा देने और तकिए के नीचे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली रख देने से भी कुछ काम न चलेगा, जबकि स्वस्थ सुडौल होने के कारण सुंदर दिखने वाला शरीर गरीबी में ही हंसती हंसाती जिंदगी जी लेता है। आए दिन सामने आती रहने वाली समस्याओं से भी निपट लेता है और किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं से प्रगति के साधन भी जुटा लेता है। वस्तुतः महत्व साधनों की परिस्थितियों का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, प्रतिभा और दूरदर्शिता का है। यह सब उपलब्ध रहे तो फिर न अभावों की शिकायत करनी पड़ेगी और न व्यवधान सामने आने पर अभ्युदय में कोई बाधा पड़ेगी। वर्तमान युग की समस्त समस्याओं का समाधान एक ही एक है, सादा जीवन और उच्च विचार। इस सिद्धांत को अपनाते ही प्रस्तुत असंख्य समस्याओं में से एक के ही पैर न टिक सकेंगे। अब हर व्यक्ति ईमानदारी, समझदारी और बहादुरी की नीति अपनाकर श्रमशीलता, सभ्यता और सुसंस्कृति को व्यवहारिक जीवन में स्थान देने लगेगा तो देखते देखते समस्याओं के रूप में छाया अंधकार मिटता चला जाएगा। गुजारे के लायक इतने साधन इस संसार में मौजूद हैं कि हर शरीर को रोटी, तन को कपड़ा, हर सिर को छाया और हाथ को काम मिल सके। तब गरीबी अमीरी की विषमता भी क्यों रहेगी? जाति लिंग के नाम पर पनपने वाली विषमता का अनीतिमूलक और दुखदायी प्रचलन भी क्यों रहेगा? औसत नागरिक स्तर का जीवन स्वीकार कर लेने पर सुविस्तृत खेतों देहातों में रहा जा सकता है और वायुमंडल वातावरण को प्रफुल्लता प्रदान करते रहने, संतुष्ट रहने में सहायक हुआ जा सकता है। प्राचीन काल की सुसंस्कृति पीढ़ी इसी प्रकार रहती थी और मात्र हाथों के सहारे बन पड़ने वाले श्रम से जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक साधन सरलता पूर्वक जुटा लेती थी। न प्रदूषण फैलने का कोई प्रश्न था और न शहरों की और देहाती प्रतिभा के पलायन का कोई संकट। न गांव दरिद्र, सुनसान एवं बिछड़ते रहते थे और न शहर गंदगी, घिचपिच और असामाजिकता के केंद्र बनते थे। मनुष्य स्नेह और सहयोग पूर्वक रहने के लिए पैदा हुआ है, लड़ने मरने और त्रास देने के लिए नहीं। यदि आपाधापी न मचे तो फिर एकता और समता बाधा उत्पन्न करने वाली असंख्य कठिनाइयों में से एक भी अस्तित्व दृष्टिगोचर न हो। युद्ध प्रयोजनों में जिंदगी, संपदा, शक्ति और प्रतिभा का नियोजन हो रहा है, उतने को यदि बचाया जा सके और उन समूचे साधनों का नवसृजन प्रयोजनों में लगाया जा सके तो समझना चाहिए कि 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के संबंध में जो कल्पनाएं की गई हैं वे सभी नए सिरे से नए ढांचे में ढलकर साकार हो जाएंगी। तथाकथित बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग इन दिनों की समस्याओं और आवश्यकताओं को तो समझते हैं,
पर उपाय खोजते समय यह मान बैठते हैं कि यह संसार मात्र पदार्थों से सजी पंसारी की दुकान भर है। इसकी कुछ चीज इधर ही उधर कर देने पर, अनुपयुक्त को हटा देने और उपयुक्त को उस स्थान पर जमा देने पर काम चल जाएगा। इन दिनों सारे प्रयास इसी ओर हैं। आज यद्यपि विश्व मूर्धन प्रतिभाएं हर समस्याएं को अलग अलग समस्या मानकर उनके पृथक पृथक समाधान खोजने और उपचार खड़े करने के लिए भारी माथापच्ची कर रही है, पर उससे कुछ बन नहीं पाया। न अस्पतालों, चिकित्साओं, औषधियों, आविष्कारों पर असीम धन शक्ति, जनशक्ति लगाने से रोग काबू में आ रहे हैं और न पुलिस, कानून, कचहरी, जेल आदि अपराधों को कम करने में समर्थ हो रहे हैं। अचिंत चिंतन, दुर्व्यसनों आदि के रहते बैंकों के भारी कर्ज और ढेरों अनुदान बांटने पर भी गरीबी की समस्या का वास्तविक हल हाथ लग नहीं रहा। अगले दिनों परिस्थितियां बदलेंगी। जनमानस यह देख कर रहेगा कि अगणित समस्याएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं। हमें उस रानी मक्खी को खोजना है जो आए दिन असंख्य अंडे बच्चे जनती है, जिनके भरण पोषण में छतों की समस्त मधुमक्खियां के लगे रहने पर भी समस्याएं जहां की तहां बनी रहती हैं। मनुष्यता समय समय पर एक ऐसी आश्चर्यजनक करवटें लेती है जिसके अनुसार देवमानव का नया वसंत, नई कलियां, नए फल फूल की संपदा लेकर सभी दिशाओं में मुस्कुराता दिख पड़ता है। महामानव देवपुरुषों, मनीषियों, सुधारकों, सृजनताओं का ऐसा उत्पादन होता है मानो वर्षा ऋषि के अगणित वनस्पतियों और जीव जंतुओं की नई फसल उगाने की सौगंध खाई हो। अगले ही दिनों एक सृजनताओं की एक पीढ़ी शांति कुंज में ही विकसित होगी, जिसके सामने अब तक के सभी संतों, सुधारकों और शहीदों के पुरुषार्थ छोटे पड़ जाएंगे। जब आवेश की ऋतु आती है तो जटायु जैसा जीर्ण शीर्ण भी रावण जैसे महायोद्धा के साथ निर्भय होकर लड़ पाता है। गिलहरी श्रद्धामय श्रमदान देने लगती है और सर्वथा निर्धन सबरी अपने संचित बैरों को देने के लिए भाव विभोर हो जाती है। यह अदृश्य में लहराता दैवी प्रवाह है जो नव सृजन के देवता की एक झोली में समय दान, अंशदान ही नहीं जबकि सामान जुटाकर हरिश्चंद्र की तरह अपना राजपाट और निज का स्त्री बच्चों का शरीर तक बेचने में आगा पीछा नहीं सोचता। दैवी आवेश जिस पर भी आता है उसे बढ़ चढ़ कर आदर्शों के लिए समर्पण कर जीवन गुजारे बिना चैन नहीं पड़ता। यही है महाकाल की वह अदृश्य अग्नि शिखा जो चर्मचक्षुओं से तो नहीं देखी जा सकती हैं, पर हर जीवंत व्यक्ति से कुछ महत्वपूर्ण पुरुषार्थ कराए बिना उसे छोड़ने वाली नहीं। ऐसे लोगों का समुदाय जब मिलजुल कर अवांछनीयताओं के विरुद्ध निर्णायक युद्ध छेड़ेगा और विश्वकर्मा की तरह नई दुनिया बनाकर खड़ी करेगा तो अंधे भी देखेंगे कि कोई चमत्कार हुआ है। पतन के गर्त में तेजी से गिरने वाला वातावरण किसी वेधशाला से छोड़े गए उपग्रह की तरह ऊंचा उठकर अपनी नियत कक्षा में दुर्गति से परिभ्रमण करने लगेगा। और यह तभी संभव है जब शांति कुंज के आधार सादा जीवन उच्च विचार को सर्वत्र क्रियान्वित किया जाएगा।